प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। हम इस समय आनंदित हैं कि प्रभु आज हमसे वचन से बोल रहा और बातचीत कर रहा है और हमें अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहता है और हमें आशीषों से मालामाल करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं आज के वचन के लिए कि प्रभु हम सबकी अगुवाई कर रहे, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर अनुग्रह होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र पवित्र सर्वसामर्थ्य प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता हम तेरे सिंहासन के सम्मुख तेरे पुत्र यीशु के रक्त का छिड़काव अपने देह प्राण पर आत्मा पर लगाते हैं और तेरे सिंहासन के सम्मुख तेरे पुत्र यीशु के नाम से आते हैं और सजदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। और परमेश्वर हमसे तू बोलता और बातचीत करता। परमेश्वर वचन जैसा कहता है कि परमेश्वर तू पहले परमेश्वर पिता बाप दादों से बात करता था और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातचीत करता था, लेकिन अंत के दिनों में प्रभु अपने पुत्र के द्वारा बातें करता। पुत्र ने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु राजा। इसलिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तेरी बातें बुद्धि की बातें हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर जो आज परमेश्वर का वचन हम सुनने वाले हैं प्रभु राजा, मेरे पिता परमेश्वर खाद्य पदार्थ के रूप में अगर कहा जाए तो तेरा वचन मधुर से मीठा है और हथियारों के रूप में कहा जाए तो परमेश्वर पिता आत्मा की तलवार है मेरे प्रभु राजा। मेरे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर सुनने वालों के हृदय छीनने पाए और यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन परमेश्वर पिता ऐसा सामर्थ्य से उतरे की हृदय परमेश्वर पिता गांठ गांठ को परमेश्वर पिता आर पार छेदने और भेजने वाला हो सके। पिता परमेश्वर मन के विचारों को प्रकट करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे राजा मेरे प्रभु, आज जो बातें हम सुनते पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु तेरी बुद्धि की बातें इससे होने पाए पिता, समझ का आत्मा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मूसा भी अपने लोगों के लिए कहता है कि अब तक तुमने समझने और बूझने की आशीष नहीं पाई है पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना मांगते प्रभु जी कि तू हमें समझने की शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि हम उन बातों को बूझ पाए जो अब तक हमारे जीवन में परमेश्वर पिता गुप्त है मेरे प्रभु राजा। मेरी दासी से बोल बातचीत कर और परमेश्वर पिता मधुर से लेके वचन की सामर्थ्य को दोधारी तलवार से जो के वचन को प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रवाहित होने दे। और परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग वचन को मोबाइल के थ्रू सुनते मेरे पिता परमेश्वर, सारे परमेश्वर पिता मोबाइलों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर दो राजा, ताकि कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा ना आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जहाँ कहीं पर तेरा वचन जाए पिता परमेश्वर, वहां पर मसीह यीशु के नाम से प्रकाश को पहुंचाने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे वचन का प्रकाश, तेरे वचन के खुलने से परमेश्वर का प्रकाश होता है ना प्रभु। वो प्रकाश यीशु के नाम से सभी के घरों में, सभी के हृदय में, सबके मन में समाने पाए और यीशु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आगे का समय तेरी आत्मा के द्वारा तेरे अधीनता में समर्पित करते दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। इस समय प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है और हमें विभिन्न प्रकार के वचनों के द्वारा आशीषित करता है। आज का हमारा आधार वचन को हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 115वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत इस प्रकार बोलती है और बातचीत करती है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया। आज परमेश्वर हमें स्मरण कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह आशीष देगा। प्रभु के लोगों के लिए और जो सच्चाई से काम करते हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु आज का समय जो ठहराया है वो है आशीष का समय। प्रभु कह रहा है कि आज मैंने तुमको स्मरण किया है, इसलिए मेरे बच्चों कि मैं तुमको आशीष देना चाहता हूं। यदि कोई हमें स्मरण करता है तो वो या तो हमारी बुराई के लिए हमें स्मरण करता है, हमें डांटने के लिए हमें स्मरण करता है, हमसे काम कराने के लिए हमें स्मरण करता है, उसका कोई लालच हो इसलिए हमें स्मरण करता है। तो संसार में हम रह के इन सब बातों को देखते हैं कि हमें जो भी स्मरण करता है उसका अपना अपना कुछ लाभ होता है, कुछ स्वार्थ होता है, कुछ बातें होती है जिसके कारण वो हमें स्मरण करता है। लेकिन आज हमारा परमेश्वर
आधार वचन में हमसे बोल रहा है कि यहोवा ने हमें स्मरण किया कि वह हमें आशीष दे। किस लिए स्मरण किया है? कि वह हमको क्या करे? आशीष दे। अब आशीष देने के लिए पृथ्वी पर वो किन लोगों को आशीष देगा और वो कौन लोग हैं जो ईमानदारी से कार्य करें, है ना? तो भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कहा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वह सब मनुष्यों को निहारता है। ऐसा नहीं कि वो विश्वासियों को देख रहा है या प्रभु के मानने वालों को देख रहा है, क्योंकि वो सारी मनुष्य जाति को आशीष देना चाहता है। वो उन्हें आशीष से मालामाल करना चाहता है। तो पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि है और वह मनुष्य को निहार रहा है। क्यों निहार रहा है? वो मनुष्य को क्यों निहार रहा है? तो यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्ग के ऊपर से देख कर मनुष्य पे दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। 2 बात कि यहां पर कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं, और दूसरी बात कि कोई परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। तो अभी तो मनुष्य अपने जीवन में व्यस्त है, अपनी बातों में व्यस्त है। वो चाहता है कि मनुष्य मुझे आशीष दे, वह चाहता है कि कोई मंत्री मुझे आशीष दे, वह चाहता है कोई अधिकारी मुझे आशीष दे, वो चाहता है कि माता पिता आशीष दे, लेकिन उनकी आशीषें व्यर्थ है। प्रभु कहता है, प्रभु ने हमें आज स्मरण किया है कि वह हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, स्मिथ विगल्स के बारे में आप जानते हैं, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था और वह 16 वर्ष की उम्र में ही माफ कीजिए 8 वर्ष की उम्र में ही वह प्रभु के कार्य में खड़ा हो गया था और वो क्वायर में खड़ा होकर प्रभु की स्तुति करता था। और स्मिथ विगल्स का एक कार्य प्रभु को भाया। उनकी जो पत्नी थी वो प्रचारिका थी और वो बहुत अच्छा प्रचार करती थी। और भाई स्मिथ विगल जब वो प्रचार करती थी तो बीच बीच में उन्हें वो पानी देने का काम करते थे। वो भी उनके साथ कार्य करते थे, लेकिन उनका खास काम होता था कि वो अपनी पत्नी को पानी देते, कि उनका गला सूख गया है तो वो पत्नी को पानी दे। वो एक बहुत अच्छे प्लम्बर थे, वो कार्य करते थे। वो बहुत अच्छे प्लम्बर थे और बहुत अच्छे पति भी थे। और प्रभु के दृष्टि में यह कार्य परमेश्वर को भाया। और जब परमेश्वर को भाया तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी एक सभा में कुछ कारणों के कारण प्रचार नहीं कर पाई। तो वहां के सारे लोगों ने भाई स्मिथ पर दबाव लगाया कि आज आपको प्रचार करना पड़ेगा और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाई स्मिथ घबरा गए, लेकिन जब सबने उनसे कहा कि आपको आज ये कार्य परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा, तो वो बहुत ईमानदारी से वहां पुलपिट पे खड़े हुए और बहुत जोर से उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और बहुत विश्वास के साथ वो प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखें बंद थी और वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो जिधर हाथ बढ़ा रहे थे, इधर हाथ बढ़ाया, इधर के लोग सारे गिर गए, उधर हाथ बढ़ाया, उधर के सारे लोग गिर गए, इधर का हाथ बढ़ाया तो इधर के सारे लोग गिर गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष देने के लिए बुलाया था। और इन आशीषों से भाई स्मिथ मालामाल हो गए। और भाई स्मिथ के जीवन की गवाही है कि उन्होंने कई मुर्दों को जिलाया। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कई मुर्दों को जिलाया। तो मेरे प्रियो,
हम छोटा सा छोटा कार्य भी जब ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर उस कार्य के लिए हमें आशीष देता है। लेकिन कैसे आशीष देता है और हमें कैसे आशीष को प्राप्त करना है, ये आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। सब चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे 9 वरदानों से भर दे, प्रभु मुझे मकान दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे। ये सारी आशीषें हम संसार की बहुत सारी मांगते हैं और प्रभु हमारे जीवन में उन आशीषों को पूरा भी करता है। और वो हमारी बाट जोता है कि कब हम उससे कहें कि प्रभु हमें आत्मिक वरदानों से भी भर, अपनी महिमा के लिए भी तो हमें इस्तेमाल कर। हमारे जीवन को जिस मकसद के लिए तूने पृथ्वी पर रखा है, उस मकसद को, उस योजना को पूरी करने में सहायता, मदद कर। हर एक मनुष्य जिसको प्रभु की ओर से जीवन मिला है, वह ऐसे ही नहीं मिला है, एक विशेष उद्देश्य के लिए जिसमें परमेश्वर की मनसा पूरी हो। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है। यदि हम इब्राहिम के बारे में देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, जहां पर इब्राहिम के बारे में लिखा गया है। और इब्राहिम इस समय तक प्रभु को नहीं पहचानता था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। क्या बातचीत कर रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर कार्य उससे कह रहा है। इस पृथ्वी पर रहते हुए एक कार्य करने के लिए वह इब्राहिम से कह रहा है। प्रभु हमसे भी बहुत सारे कार्य करने के लिए बोलता है। रोज प्रार्थना करो, सप्ताह में 1-2 बार उपवास करो, वचन को पढ़ो, प्रभु की संगति में रहो और ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, भलाई के कार्य करो। ये सब बातें प्रभु हमें वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें सिखाता है और हमसे बोलता और बातचीत करता है। आप कितनी आज्ञा को मानते हैं? यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को इन बातों के बारे में बता रहा है कि तुझे ये करना है। और जब अब्राहम ने इन सारी बातों को सुना, तब परमेश्वर ने उससे कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सबसे पहले प्रभु ने उसके वंश के बारे में बात करी कि वंश को बढ़ाएगा। दूसरी बात, और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का जो आधार वचन है वो क्या है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें स्मरण किया है कि वो हमें क्या करे, आशीष दे। आज परमेश्वर इब्राहिम को स्मरण कर रहा है और वो इसलिए स्मरण कर रहा है कि इब्राहिम, मैं जो काम बता रहा हूं उस काम को कर, तब मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी तेरा नाम बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर आज हमसे भी इन्हीं वचनों से बोल रहा और बातचीत कर रहा। इब्राहिम ने जब परमेश्वर की इन बातों को सुना तो इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। वो अपने पिता के देश को, अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता को के घर को छोड़कर वहां चला गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया और वो प्रभु की उपस्थिति में चलता रहा। क्या इब्राहिम धनाढ्य नहीं हुआ? क्या इब्राहिम से राजा लोग डरने नहीं लगे? क्या इब्राहिम के पास आकर जब मलकीसेदक आया तो क्या इब्राहिम ने दशमांश नहीं दिया? इब्राहिम वह सारी आज्ञाओं को मानता था जो परमेश्वर उसे सिखाता था।
यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते बेटे को भी न रखना, इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे को भी न रखा और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर ने जैसे उससे वाचा बांधी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और सारे भूमंडल के जितने भी लोग हैं, जाति हैं, वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जितनी बातें परमेश्वर ने कही वे सब हाँ और आमीन में पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को नाश होने के लिए नहीं स्मरण किया, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष देने के लिए स्मरण किया। आज परमेश्वर भी आपको स्मरण कर रहा है, वो आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको आशीष देने के लिए स्मरण कर रहा है। यदि हम निकालें उत्पत्ति की 22वीं अध्याय और यदि 17वीं आयत से हम पढ़ें तो वहां आशीष लिखी है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। प्रॉमिस। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसकी मनसाओं को पूरा करते हैं, वो जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं, परमेश्वर हर एक से जो प्रभु का कहलाता है उनसे प्रभु ये वाचा बांधता है और कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना। इब्राहिम की बात को परमेश्वर ने माना और इब्राहिम आशीष का मूल हुआ। मेरे प्रियो, यही आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। जब हम उसकी बात को मानेंगे तभी आशीष हमारे जीवन में बहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की कौन सी बात को मानते हैं? आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। प्रभु आपसे कैसे बातचीत कर रहा है? वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, नबियों के द्वारा बातचीत कर रहा है, संगति के द्वारा बातचीत कर रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बातचीत कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह प्रभु ने मुझे 9:30 बजे एक विशेष विषय के लिए खड़ा किया। मैं बाइबल पढ़ रही थी और प्रभु ने मुझसे कहा, बेडरूम में जा और घुटने टेक के प्रार्थना कर। और मैं बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि मेरे तो घुटने बहुत दुखते हैं। प्रभु मैं कैसे प्रार्थना करूंगी? लेकिन मैंने प्रभु को स्मरण किया, अपने बेडरूम में आई और अपने कंबल को डबल तिबल करके बिछाया और मैंने यीशु के नाम से उस पर घुटने टेके और घुटने टेक कर आज हमारी पहली प्रार्थना हुई जो बहुत अच्छी हुई। और उस प्रार्थना में संगीता, ललिता और हम तीनों सम्मिलित थे और हम जब प्रार्थना करने लगे तो प्रभु ने हमारे बीच में सामर्थ को डाला और हम सब पवित्र आत्मा से और महासामर्थ से भर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर असंभव कार्य को संभव करता है। और 15 मिनट तक और 20 मिनट तक हमने प्रार्थना करी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घुटने पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की मनसा के अधीन हो गई। उसकी बातों को और उसकी आज्ञा को मैंने माना और जब आके मैंने घुटने टेक के प्रार्थना करी तो सचमुच में पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी। यीशु मसीह ने मुझे खड़े होकर मेरे घुटनों में बल और ताकत दिया और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं 15 से 20 मिनट तक घुटनों पे प्रार्थना करी और प्रभु ने अच्छे प्रकाशन के साथ हमसे प्रार्थना करवाई और उसने अपनी पवित्र उपस्थिति हम तीनों बेटियों के जीवन में दी। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब हम उसकी बातों को मानते हैं और उसके लिए कार्य करने के लिए खड़े होते हैं तो सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो जाती हैं और हम आशीष के मूल हो जाते हैं। तो हम देखेंगे गिदोन के बारे में। न्यायों की पुस्तक यदि हम निकालें तो गिदोन के बारे में देखेंगे। वो बड़ी परेशानी में है। गिदोन इतनी परेशानी में है
कि उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। मिद्यानी लोग आते हैं और उन्हें लूटपाट करके और चले जाते हैं, और वह बहुत दुखी परिस्थिति में है, और वो अपने गेहूं को मिद्यानियों से छिपाने के लिए साफ कर रहा है। न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उससे उसके बाज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। कठिन परिस्थितियों में गिदोन है, और यहां पर परमेश्वर उसे स्मरण कर रहा है आशीष देने के। कठिन समस्या में है, खाने के लिए गेहूं नहीं है। प्रभु का दूत आ गया, और दूत उससे क्या कहता है, यहाँ पे लिखा 12वीं आयत में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। शूरवीर, हम परमेश्वर के शूरवीर हैं। आप अपने पद को भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप शूरवीर हैं, परमेश्वर के शूरवीर हैं, और परमेश्वर सदैव आपके संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। ये गिदोन प्रश्न नहीं कर रहा है, हम सब प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु क्या तू हमारे साथ है, क्या यीशु मसीह तू हमारे साथ है। हम विपत्तियों से, हम बीमारियों से, हम कंगालपन से, हम कर्जे से, हम बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में नहीं होती है, हम उन सब से घबरा जाते हैं, और हम गिदोन के समान कहने लगते हैं, क्या यीशु मसीह हमारे साथ है। यदि वो हमारे साथ होता तो ये विपत्ति हम पर न पड़ती। और जब उसने इस बात को कहा, और यदि आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो दूत ने कहा कि परमेश्वर मिद्यानियों के हाथों से इस्राएलियों को तेरे द्वारा छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा कह रहा है तो गिदोन बड़ा घबरा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 14वीं आयत में पढ़ेंगे, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। यहोवा क्या कह रहा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। इसी बात पर तू जाएगा और इस्राएलियों को छुटकारा देगा। कितने लोगों से छुटकारा दिया। क्या मिद्यानियों से गिदोन को युद्ध लड़ना पड़ा। क्या उसने अपने सैनिकों के प्राणों को खोया। बहुत सारे लोग गिदोन के साथ चले, लेकिन कितने लोग इस युद्ध में गए। यदि हम 7वां अध्याय और उस 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने मुंह से हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। 300 ठहरी। ये 300 चपड़ चपड़ करके जिनने पानी पिया, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। लेकिन कैसे दिया। आप जानते हैं ये 300 लोगों ने क्या कार्य किया। क्या ये वो युद्ध में गए। क्या उन्होंने तलवार चलाई। यदि आप निकालें इसी में 21वीं आयत में हम 19 से पढ़ेंगे, हमें अच्छा समझ में आएगा। बीच वाले पहर की आदि में जो ही पहरों की बदली हो गई, तो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूका और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे। यहोवा की तलवार
और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे। सामने वाली सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिदोन के 300 लोगों ने इतनी बड़ी मिद्यानी सेना को चिल्ला चिल्ला के भगा दिया। हमारा बोलना भी विरोधियों के जीवन में, खासकर शैतान के जीवन में आग को लेकर आता है, आग को लेकर आता है। विरोधियों पर विजय देने के लिए, आशीष को देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपके वंश को बढ़ाने के लिए, तमाम आशीषों से माला माल करने के लिए आज परमेश्वर आपको स्मरण कर रहा है। इब्राहिम को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, उसके द्वारा सारी मनुष्य जाति आशीष को पाए। गिदोन को इसलिए बुलाया कि यदि हम गिदोन के समान परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। आपके द्वारा मनुष्य जाति छुटकारा पाएगी और आप आशीष के मूल हो जाएंगे, अपने नगर में, अपने घराने में, अपने मुंह में। परमेश्वर जिसे भी बुलाता है वो एक मकसद के द्वारा बुलाता है। मेरे जीवन की जो गवाही है, 16 साल की उम्र में मैंने प्रभु का सबसे पहला दर्शन देखा और वो दर्शन मैंने अपने बेडरूम में देखा और कोने में देखा और मैंने देखा एक रथ में यीशु मसीह सवार है, एक पैर उनका रथ में है और एक पैर बाहर है और वो मेरे से बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग से निकल चुका हूं और पृथ्वी पर आना चाहता हूं। और मैंने इस दर्शन को ऐसा सोचा कि एक स्वप्न है। और फिर जब मैं ससुराल आई तब भी मुझे बहुत सारे दर्शन मिलने लगे कि मैं कई लोगों को चंगाई दे रही हूँ, कई लोगों को तेल लगा के प्रार्थना कर रही हूँ तो वे सब चंगे हो रहे हैं। तब मेरे पापा यानी कि मेरे ससुर नेहमिया, जो हमारे घर के बहुत बड़े हैं, नेहमिया जी ने मुझे बताया, पापा ने बताया कि बेटा परमेश्वर तेरे द्वारा कार्य कराना चाहता है। और जब बार बार यीशु मसीह मुझे दर्शन देने लगा और मुझसे बातचीत करने लगा तो मैं पहले तो बहुत डरी, लेकिन प्रभु ने कहा, एक दिन गुस्सा होकर मुझे हाथ पकड़ कर लेके गया, बोले यदि खेत में तू बीज ना बोएगी तो मैं तेरे जगह किसी दूसरे को खड़ा करूंगा। और मैंने परमेश्वर की आवाज सुनकर उसकी अधीनता को स्वीकार करा और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु के कार्य में बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है। बहुत आंधी और तूफान आए, बहुत दुख और तकलीफ आई, ऐसा समय आया गिदोन के समान कि हमने ऐसा देखा कि अब हम मर जाएंगे, अब हम मिट जाएंगे, अब हमारी मंडली का क्या होगा, अब हमारे घराने का क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने दूतों को भेजकर, परमेश्वर के कई दासों को भेजकर हमें वचन से सिखाया और बताया कि हमें प्रभु के लिए क्या कार्य करना है। और जब हम खड़े हो गए तो हम सचमुच में मनुष्य जाति के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारा परिवार उस आशीष से बच गया, हमारी मंडली उन आशीषों से बच गई, माला माल हो गई, हमारी परिस्थितियां बदल गई। ऐसा ही दर्शन परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था। एक छोटी उम्र में यूसुफ को दर्शन दिया। परमेश्वर जब हमको दर्शन देता है वो हमें आशीष देने के लिए, ऊंचे पद पर ले जाने के लिए, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें दर्शन देता है। यूसुफ को दर्शन दिया तो यूसुफ ने उस दर्शन को अपने जीवन में सदैव स्मरण किया और यूसुफ बहुत दुखों से होकर गुजरा, लेकिन उसने उन दर्शनों को याद रखा जो परमेश्वर ने उसे दिया था और वो इस बात पर विश्वास करता था कि एक समय में ये दर्शन पूरे होंगे
और प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होगी। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 43वीं आयत में यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यूसुफ को इसलिए स्मरण किया कि वो यूसुफ को आशीष देना चाहता था, और छोटी आशीष नहीं दी, पूरे राज्य को उसके अधिकार में दे दिया कि सारे लोग यूसुफ की बुद्धि के द्वारा जीवन पाए, और खासकर उसके परिवार के लोग उसके द्वारा जीवन पाए अकाल के समय। तो मेरे प्रियो, बहुत गहरी बात है कि जब यूसुफ को दर्शन मिला था, बहुत छोटी उम्र में था वो, और 30 वर्ष तक उसने परमेश्वर के आशीष का वेट किया। इब्राहिम ने 25 वर्ष तक अपने वंश को बढ़ाने के लिए आशीष का वेट किया। अभी तो प्रभु हमको इतने समय में वेट नहीं कराना चाहता है, और जब वो हमें स्मरण करता है तो पृथ्वी पर वो हमारे द्वारा आशीष से मनुष्य जाति को माला माल करना चाहता है। यदि हम दानियल के लिए देखें, दानियल पर भी बंधुआई में चला गया, बहुत विपत्ति आई, दानियल पर बहुत विपत्ति आई, और वो बंधुआई में चला गया। और जब वो बंधुआई में गया तो वहां पर हम दानियल के बारे में सब जने जानते हैं कि उसने राजा का दिया हुआ दाख मधु नहीं पिया और न उत्तम भोजन किया। उसने साग और पात को खाए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था। परमेश्वर ने उसके कार्य को देखकर उसे स्मरण किया। हम दानियल की पुस्तक को निकालेंगे और 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है। तब दानियल ने परमेश्वर को स्मरण करके इस कार्य को नहीं किया। पहला अध्याय 12वीं आयत में, मैं तेरी विनती करता हूं कि तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। जब ऐसा दानियल ने कहा तो परमेश्वर ने उसे कैसी आशीष दी। 17वीं आयत, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? क्योंकि दानियल के जीवन के द्वारा परमेश्वर पूरे राज्य में अपनी महिमा कराना चाहता। दानियल राजा की आज्ञा से न डरा, वह तो अपनी उपरोटी कोठी में जाता और अपनी खिड़की को खोलता जो यरूशलेम की ओर थी, और दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता। अपने परमेश्वर के सिवा उसने किसी को दंडवत नहीं किया, राजा को भी नहीं किया। उसकी आज्ञा निकल गई तब भी उसे दंडवत नहीं किया, और परमेश्वर ने उसे स्मरण किया और अपनी महिमा कराई। दानियल के जीवन से कैसी महिमा हुई? दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। ये राजा अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है,
और दानियल दारा और क्रूसुर फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। इसलिए बुलाया दानियल को परमेश्वर ने स्मरण किया कि उसके द्वारा पूरे राज्य के लोग, जहां जहां दारा राजा का राज्य था, वहां के लोग परमेश्वर को जाने, उसके सामने दंडवत करें और उसे सचमुच में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मेरे प्रियो, और दानियल को भी प्रभु ने आशीष दी कि वो भाग्यवान रहा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे लोगों को स्मरण किया, उन्हें बुलाया और उन्हें आशीष दी। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें भी स्मरण करता है, हमें भी आशीष देना चाहता है और हमारे द्वारा मनुष्य जाति को आशीष देना चाहता है, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना चाहता है और उन्हें अनंत राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने स्मरण किया तो पृथ्वी के सारे लोग आशीष को पाया, और गिदोन को जब स्मरण किया तो विरोधियों से छुटकारा पाया, और यूसुफ को जब स्मरण किया तो अकाल से, बंधुआई से छुटकारा दिलाया, और दानियल को जब स्मरण किया तो सारे राज्य के लोगों को अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। और भी बहुत सारी आशीषें यदि हम वचन में पढ़ें, सारे दासों के जीवन से परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को दी है। आज आपके द्वारा भी परमेश्वर मनुष्य जाति को आशीष देना चाहता है। वो आपके प्राणों को भी बचाना चाहता है और आपके द्वारा आपके घराने के प्राणों को, आपके मंडली के लोगों के प्राणों को, आपके नगर के लोगों के प्राणों को बचाना चाहता है। तो हमें आज क्या करना है? हम कैसे परमेश्वर के आशीषों से मालामाल होंगे? तो पहली बात, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत कहती है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हमने जितने दासों के बारे में अभी पढ़ा है, उनने हर समय अपने परमेश्वर को स्मरण किया और उसकी आज्ञा को माना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज विश्वासियों का एक अच्छा जीवन होना चाहिए कि हम हर बात में उसे स्मरण करें। यदि हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग भी होंगे, तो यदि हम अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को स्मरण करेंगे तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो आप जो भी कार्य करें उसमें अपने परमेश्वर को स्मरण करें, क्योंकि आज वो आपको भी स्मरण कर रहा है आशीष देने के लिए। तो जो आपको स्मरण कर रहा है तो जरूरी है कि हम उसे भी स्मरण करें। भाई संसारिक रीति से कोई हमें 5,000 रुपए देता तो हमें उसे बहुत स्मरण करते हैं और प्रार्थना में बहुत आशीष देते हैं। तो आज हमारा जो आधार वचन है कि हमारा परमेश्वर हमें स्मरण कर रहा है, वो इसलिए स्मरण कर रहा है कि हमको आशीष दे। तो ये भी जरूरी है कि हम भी उसे स्मरण करें। हम जब उससे स्मरण करेंगे तो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को वो सीधा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, आशीष हम कैसे पाएंगे? भजन संहिता की पुस्तक 24वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत हम अंडरलाइन करेंगे कि जब प्रभु ने हमें स्मरण किया है तो हम इन वचनों के द्वारा आशीष को पाए। यहां लिखा है कि कौन आशीष को पाएगा? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। इन चारों नबियों के बारे में आप बाइबल स्टडी कीजिएगा। इनके हृदय बहुत शुद्ध थे, इनके काम बहुत अच्छे थे। और लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, संसार की ओर नहीं लगाया, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और धर्मी भी ठहरेगा। यानी हम पृथ्वी की भी आशीष पाएंगे और स्वर्ग की भी आशीष पाएंगे। यदि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है तो मेरे प्रियो,
हम अनंत राज्य के वारिस होने के लिए आज हम तैयार हैं। और प्रभु हमें पृथ्वी की और स्वर्ग की दोनों की आशीष देने के लिए आज आपको और मुझको स्मरण कर रहा है। तो हम ये सुंदर समय न गमाएं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें इन नबियों के लिए। पवित्र आत्मा आपको और अगुवाई करे। बाइबल में बहुत सारे नबियों का वृत्तांत है, आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपको इन आशीषों से माला माल करेगा। प्रभु आपको इस संकट के समय में, इस दुख के समय में, ऐसे क्लेश के समय में आशीषों से माला माल करने जा रहा है, क्योंकि मैंने नहीं लेकिन परमेश्वर ने आज आपको स्मरण किया है कि वह आपको आशीष दे। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए प्रभु राजा। सचमुच में जब भी हम आपके पास आते हैं प्रभु राजा, आप हमें अपनी आशीषों से, अपने वरदानों से, अपनी सामर्थ्य से भरते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम किसी भी आशीष से वंचित रहने पाए, क्योंकि प्रभु हम तेरी संतान हैं और तू सदैव इस बात को स्मरण रखता है और अपनी संतान को प्रेम करता है और तमाम आशीषों से माला माल करना चाहता है। तेरे दास इब्राहिम के द्वारा प्रभु राजा तूने पृथ्वी जाति पर आशीष उंडेली है। आज हम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, तो वह आशीष हमारे जीवन में बहने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हमें यूसुफ के समान आज्ञाकारिता का आत्मा दे, उत्तम चरित्र दे, सीधा मन दे, हृदय अच्छा दे मेरे पिता, ताकि हम उन आशीषों को पाए जो तूने हमारे नाम के निमित्त रखी है। तेरे दास दानियल के लिए भी प्रभु राजा हमने सीखा है कि वो प्रभु राजा विरोध के समय, विपत्ति के समय भी विश्वास की घोषणा करता था और तुझ पर विश्वास करता था। तब तो प्रभु राजा ने और राज्य के सारे लोगों ने तुझे साष्टांग प्रणाम किया। गिदोन को प्रभु हमने देखा कि छोटे झुंड ने प्रभु राजा अपने लोगों को छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर, गिदोन की आत्मा भी हमारी मंडली में कार्य करने पाए कि हम गिदोन के समान प्रभु विश्वास में स्थिर रहें और हम तेरे शूरवीर बन जाएं, वीर योद्धा बन जाएं। हमारे द्वारा भी तू छुटकारा चाहता है मेरे पिता। जो लोग बंधुआई में हैं, शैतान की युक्तियों में प्रभु अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, उन्हें तो हमारे द्वारा छुटकारा दिलाना चाहता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा का आग हर एक के जीवन में उंडेल दे। इब्राहिम के समान, गिदोन के समान, दानियल के समान, यूसुफ के समान हर एक के जीवन में प्रभु इन नबियों की आत्मा कार्य करने पाए, 1000 गुना करके कार्य करने पाए और प्रभु राजा इनके जीवन में सारी बुरी बातें दूर होने पाए। तो उन्हें प्रभु पवित्रता का और शुद्धता का मन दे मेरे पिता, ताकि ये तुझ में बढ़ने वाले, तेरी महिमा करने वाले और प्रभु राजा और मेरे पिता परमेश्वर अनंत राज्य में प्रवेश करने वाले ठहर जाए। यदि हम सारे संसार को प्राप्त करें और प्राणों की हानि उठाएं, तो क्या लाभ मेरे पिता। आज तूने सिखाया है कि संसार की आशीष तो प्रभु राजा तू हमें देना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु राजा तू हमें धर्मी ठहरा कर स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश कराना चाहता है। तेरी मनसाएं, तेरी योजनाएं प्रभु राजा, तेरी बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए, तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटने पाए, क्योंकि प्रभु हम तेरे हैं, इसलिए हम तेरे पास आते हैं, तेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं उन सारे प्रभु राजा मेरे पिता परमेश्वर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो बीमारी पे अपने बिछोने पे है, खासकर जो बुखार में पड़े हुए हैं। प्रभु जैसे आप पतरस के घर में गए और आपने पतरस की सांस के लिए प्रभु प्रार्थना करी, मेरे पिता उसकी सांस का ज्वर उतर गया, उसी प्रकार सारे बुखार से प्रभु राजा मेरे पिता पीड़ित तेरे अपने लोग मेरे पिता जो अभी दुख में हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बुखार की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बाइंड करके उसके स्थान पर भेज देती हूँ। इस समय यीशु की चंगाई देने वाली सामर्थ को उनके जीवन में रिलीज करती हूँ। प्रभु राजा मेरे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, दुष्ट ने उनके विवेक को शुद्ध कर रखा है, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। दुष्ट यीशु के नाम से उनके जीवन से निकल जा। इस समय तू उन्हें छोड़ दे, उनका विवेक यीशु के नाम से शुद्ध होने पाए और उनका जीवन प्रभु राजा तेरे लहू के द्वारा प्रभु राजा चंगाई को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मैं चंगा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इस समय विशेष प्रार्थना करती हूँ तेरे अपने लोगों के लिए जिनका बहुत विरोध हो रहा है। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तू उनकी सहायता मदद कर। ऐसे विरोध के समय तू बोल और बातचीत कर, दर्शन से बोल मेरे पिता।
जैसे तूने अपने दासों से अपने मर्म को प्रकट किया और विरोध के समय भी प्रभु तू उनकी सहायता करता था, उन्हें दर्शन में लिए चलता था, उनसे बोलता और बातचीत करता था। आज यही मर्म तू अपने नबियों पर, अपने दासों पर, अपने प्रभु राजा प्रचार करने वाले सारे छोटे बड़े दासों पर प्रकट कर मेरे पिता, ताकि प्रभु राजा वो हियाब मानकर इस संसार में तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। प्रभु राजा विशेष प्रार्थना करती हूँ बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, प्रभु राजा एड्स के लिए, प्रभु राजा जो इस समय शैतान व्यभिचार की बातें जीवन में डालकर और नाना प्रकार की बीमारी देता है, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। कैंसर के सारे कीटाणु इसी समय चलने पाए, सारी कीटाणु लोप होने पाए, एड्स यीशु के लोह के द्वारा दूर होने पाए और सड़ने वाले अवयव यीशु के नाम से नए होने पाए। और प्रभु तू ये कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वे विचार के द्वारा जिनने अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को खराब कर लिया है, यीशु के नाम से वो सब नए होने पाए और प्रभु तेरी संतान होने पाए। प्रभु राजा नाना प्रकार की बीमारी जो लेकर तेरे पास इस सभा में आए हैं, वे सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। ए शैतान, जो बीमारी देने वाला शैतान है, मैं यीशु के नाम से तुझे बाइंड करती हूँ और सूखे स्थान पर भेज देती हूँ। यीशु के नाम से चंगा करती हूँ, यीशु के नाम से स्वतंत्र करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए, तेरे क्रूस पे प्राण देने से इन्हें जीवन पाया और बहुत आयास से पाया। इनके सारी बीमारियों को आपने क्रूस पर ले लिया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें, आशीष वचन को ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी समझ से और तुम्हारी बुद्धि से कहीं अधिक तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है, तुम्हें आशीष से मालामाल कर सकता है, तुम्हें आज उसने स्मरण किया है कि वो तमाम आशीष से तुम्हें भरना चाहता है और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी की मनुष्य जाति को आशीषित करना चाहता है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर की महिमा, गौरव और पराक्रम सदैव तुम्हारे जीवन में बना रहे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु की। जय यीशु की।